हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक इन्फो होम अप्लायंस चैनल पे। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है वो एसी पीसीबी रिपेयरिंग के ऊपर रहने वाला है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे पास एक वोल्टास कंपनी के स्प्लिट एसी का इंडोर यूनिट का पीसीबी पड़ा हुआ है। और ये नॉन इन्वर्टर मॉडल है, मतलब कि इसमें आउटडोर में कोई पीसीबी आपका नहीं होने वाला है। पीसीबी के नाम पे जो भी होगा वो इंडोर यूनिट के अंदर ही रहेगा और वो पीसीबी आपके सामने है। हम लोग समझेंगे कि अगर पीसीबी में किसी तरह का दिक्कत आता है, कुछ भी दिक्कत हो, चाहे वो डेड हो या कोई और भी मसला हो, तो उसे ऑन टेबल कैसे हम लोग चेक करें। हम लोग इसी पे डिस्कस करने वाले हैं और इसी पे सप्लाई देके हम लोग लाइव चेक भी करेंगे, टेस्ट भी करेंगे। तो वीडियो पे बने रहे। थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन काफ़ी कुछ सीखने समझने को मिलेगा अगर आप इस फील्ड में नए हैं तो। या बहुत सारे लोग पहले से रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं, एसी टेक्नीशियन है, और उनको पीसीबी में दिक्कत होता है, पीसीबी से संबंधित फॉल्ट रिपेयर करने में दिक्कत होता है। हालांकि फॉल्ट तो वो निश्चित रूप से बहुत जल्दी डायग्नोस कर लेते होंगे कि गड़बड़ी पीसीबी से आ रहा है, लेकिन आखिर पीसीबी में दिक्कत कहाँ से आ रहा है, पीसीबी को बाहर में रख के ऑन टेबल कैसे चेक करें, वो आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद समझ लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए हमने ये सारा व्यवस्था यहाँ पे लगा रखा है। पीसीबी से आपका डिस्प्ले और आईआर सेंसर यानी इंफ्रारेड सेंसर, इसके अंदर एक रिमोट सेंसर रहेगा, इंफ्रारेड सेंसर रहेगा। इसी के सामने हम लोग रिमोट प्रेस करते हैं तो ये सेंसर इसको ऑब्जर्व करता है और उसका इंफॉर्मेशन पीसीबी तक देता है। तो ये लगा के रखा है हमने। और क्या लगाया है, स्विंग मोटर लगाया है। ये ना भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका हो जाएगा, लेकिन अगर आप टेस्ट करते हैं सारा कुछ है तो और अच्छा है। और क्या लगाया है, यहाँ पे हम लोग फैन मोटर लगा लेते हैं। इसमें देखिए हम लोग तो 6 वायर का ये फैन मोटर यूज किया गया है इंडोर यूनिट में। और ये देखिए इस तरह से यहाँ पे इसका सॉकेट है, लगा लेते हैं। इसके बाद ये 3 तार तो यहाँ पे कनेक्ट हो गए, कॉमन रनिंग और स्टार्टिंग के। इसके बाद ये जो बाकी 3 तार है ये फीडबैक के काम आता है। एक ग्राउंड होता है और एक सप्लाई होता है, और एक पिन से जो है आपका फीडबैक आता है, जिसको पीजी बोलते हैं हम लोग, पल्स जनरेटर। तो इधर से ये पीजी ऑन ऑफ होता है हॉल सेंसर के कारण, तो उसका फीडबैक आता है, जिससे पीसीबी को ये पता चलते रहता है कि हमारा फैन चल रहा है कि नहीं, और चल रहा है तो फिर उसकी स्पीड क्या है। तो ये सब जानकारी पीसीबी के अंदर जो माइक्रो कंट्रोलर लगा होता है वो फैन से ये डाटा कलेक्ट करते रहता है। पुराने पीसीबी में आपने देखा होगा कि स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए 3 अलग से रिले लगाए जाते थे, लो मीडियम हाई के लिए। तो यहाँ पर क्या है कि वो 3 रिले का प्रयोग नहीं किया गया है। इस तरह के सर्किट में देखेंगे तो आपका जो रिले होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, जिसको हम लोग सॉलिड स्टेट रिले बोलते हैं। और वो सॉलिड स्टेट रिले आपका यहाँ पे लगा हुआ है, AQH2223। ये तो स्पीड कम ज़्यादा करने का काम यहाँ पर ये करता है। रिले के जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा काम करने का तरीका इसका रिले से अलग है। समझ ले कि उसका थोड़ा सा एडवांस रूप है। तो फैन मोटर का फीडबैक का जो वायर है उसको हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं। बस आपको ये ध्यान देना है कि इसमें जब हम लोग पावर देंगे तो पावर आपको क्या देना है, एसी का फेज और न्यूट्रल। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है फेज किधर जोड़ना है। तो देखिए पीसीबी में यहाँ पे जो फ्यूज लगा हुआ है ये अक्सर फेज लाइन पे लगाया जाता है। वो वायर पलट दे न्यूट्रल हो जाए वो अलग मैटर है, लेकिन ये अक्सर फेज लाइन पे लगाया जाता है। अब फेज से आपको देखना है, ये आपका मेन रिले हो गया जो कंप्रेसर के आउटपुट के लिए लगा हुआ है। तो जो फेज फ्यूज पे आता है वही फेज आपके रिले पे आता है, और पीसीबी ऑन होने के बाद क्या होता है
कि रिले से ये आउट करके ये चला जाता है आपके आउटडोर यूनिट में कंप्रेसर को ऑन करने के लिए। तो देखिए फ्यूज से रिले का जो हिस्सा बीप बजा रहा है, ये नहीं बजा रहा है, ये दे रहा है बीप, तो आपको फेज देना है यहाँ पे। और न्यूट्रल के लिए अक्सर आपका पॉइंट बना हुआ दिख जाएगा आपको, तो यहाँ पे देना है आपको न्यूट्रल। तो इस तरह से इसमें हम लोग वायरिंग कर लेते हैं। देखिए तो यहाँ पे लगा लेना है फेज, यहाँ पे लगा लेना है न्यूट्रल। अब एक चीज आपको और देखना है कि ये जो पीसीबी है इसमें कंपोनेंट लगे हुए हैं, आईसी लगे हुई है, रिले लगे हुए हैं, माइक्रो कंट्रोलर लगे हुए हैं। तो ये सब जो कंपोनेंट है ये एसी सप्लाई पे तो नहीं काम करता है, इसको काम करने के लिए चाहिए डीसी सप्लाई। तो पीसीबी में एक व्यवस्था होनी चाहिए कि पीसीबी पे जो कंपोनेंट लगे हैं उसको डीसी सप्लाई देने का एक व्यवस्था होना जरूरी है। तो किसी किसी पीसीबी में देखेंगे तो पीसीबी के ऊपर ही आपका एक एसएमपीएस बना होता है, छोटे ट्रांसफार्मर और स्विचर आईसी के मदद से। किसी किसी में देखेंगे तो पीसीबी के ऊपर ही इस तरह का आयरन कोर ट्रांसफार्मर चिपकाया होता है, सोल्ड किया रहता है। और किसी किसी में देखेंगे तो पीसीबी के बगल में देखेंगे तो इसके कैबिनेट में बगल में ये ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। तो अब आप देखिए ट्रांसफार्मर का ये जो दो पिन है, ये हो गया आपका प्राइमरी कनेक्टर, यहाँ पे लगा हुआ है। इस पे क्या होता है कि जब आप देखिए चेक भी करके दिखा देते हैं, जब आप इसमें एसी सप्लाई देते हैं तो देखिए इसके एक पिन पे फेज आ रहा है ना यहाँ से, और फिर ये एक पिन पे न्यूट्रल आ रहा है। तो आप जो ही इसमें सप्लाई देंगे वैसे ही क्या होगा, ट्रांसफार्मर के भी प्राइमरी में सप्लाई आना शुरू हो जाएगा। अब सेकेंडरी में देख रहे हैं तो सेकेंडरी में यहाँ पर दो बाइंडिंग दिख रहे हैं आपको इस तरह से, दो व्हाइट और दो येलो। किसी में देखेंगे तो एक ही रहेगा, तो उसका ज़्यादा इशू नहीं है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं लिखा हुआ भी है, ये एक जगह से आपका आउटपुट होने वाला है 12 वोल्ट और एक जगह से 8.5 वोल्ट। ठीक है, तो देखिए इसका कनेक्टर यहाँ पे लगा हुआ है, टी आर आउट लिखा हुआ भी रहता है, बहुत आसानी से दिख जाएगा। टी आर आउट मतलब ट्रांसफार्मर के आउटपुट से। इस सारा व्यवस्था कर दिए हम। इसके बाद चले इसमें हम लोग लाइन देंगे। और एक चीज ध्यान रखना है कि आपको दोनों सेंसर कनेक्ट करके रखना है। ये हो गया कॉइल सेंसर, कूलिंग कॉइल वाले में लगाया जाता है ये, और ये हो गया रूम टेम्परेचर सेंसर। ठीक है, ऑन एवरेज 10K के आसपास के वैल्यू का होता है ये। तो सेंसर लगा होना जरूरी है क्योंकि ये जो माइक्रो कंट्रोलर है ये सेंसर से डाटा को रीड करता है, इसके बाद ही आउटपुट करेगा। मतलब जब तक सेंसर आपका नहीं लगा होगा तब तक माइक्रो कंट्रोलर मेन रिले को आउटपुट के लिए ऑन नहीं करेगा, आउटडोर यूनिट में सप्लाई नहीं जाएगा, सब कुछ ठीक रहने के बाद ही जाएगा। तो इसको हम लोग इस तरह से चेक कर सकते हैं। देखिए मीटर को पहले आपको लगा देना है एसी के रेंज में, ठीक है, और एक लगा दीजिए आप कहाँ, यहाँ पे मेन रिले के आउटपुट में, और दूसरा प्रोब को कहाँ लगा देना है, न्यूट्रल पे। तो वोल्टेज बहुत आसानी से चेक हो जाएगा आपका। ठीक है, एक लगा दिया हमने न्यूट्रल पे, और फेज पे डायरेक्ट नहीं लगाया है, रिले के आउटपुट पे लगाया है। अब इसमें पावर देंगे। अब फ्रेंड्स इसमें सप्लाई दे देते हैं। देखिए सप्लाई दिया यहाँ पे, देखिए टेम्परेचर 25 डिग्री है, इसको कम भी कर सकते हैं ये रिमोट। फ्रेंड्स देखिए पहले क्या हुआ, अभी तक मेन रिले ऑन नहीं है, यानी आपका कंप्रेसर के लिए सप्लाई नहीं निकल रहा है। ये क्या हुआ, इंडोर यूनिट का पंखा घूमना शुरू हो गया। स्विंग मोटर देखिए, ये लगता है कि स्विंग मोड ऑन किया हुआ है, ये ऑन ऑफ ये ऊपर नीचे इस तरह से जो उसका ग्रिल होता है वो करते रहता है।
और ये इंडोर का मोटर चालू है आपका, ये देख सकते हैं। ठीक है, अभी तक आउटपुट नहीं आया है। देखिए आउटपुट होगा तो क्या होगा, एक हमारा न्यूट्रल पे लगा है और ये यहाँ पे लाइव सप्लाई मिलना शुरू हो जाएगा, तो 220 30 40 वोल्ट के आसपास एसी आना शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होता है यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा समय लगता है। ये 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, किसी किसी का जल्दी आउटपुट हो जाता है, किसी में थोड़ा समय लगता है। तो कम से कम 3 मिनट तक आपको वेट करना चाहिए। अब फ्रेंड्स इसमें सप्लाई दे देते हैं। देखिए सप्लाई दिया यहाँ पे। देखिए टेम्परेचर 25 डिग्री है, इसको कम भी कर सकते हैं। ये रिमोट फ्रेंड्स देखिए पहले क्या हुआ, अभी तक मेन रिले ऑन नहीं है, यानी आपका कंप्रेसर के लिए सप्लाई नहीं निकल रहा है। ये क्या हुआ, इंडोर यूनिट का पंखा घूमना शुरू हो गया। स्विंग मोटर देखिए, ये लगता है कि स्विंग मोड ऑन किया हुआ है। ये ऑन ऑफ ये ऊपर नीचे इस तरह से जो उसका ग्रिल होता है वो करते रहता है। और ये इंडोर का मोटर चालू है आपका, ये देख सकते हैं। ठीक है, अभी तक आउटपुट नहीं आया है। देखिए आउटपुट होगा तो क्या होगा, एक हमारा न्यूट्रल पे लगा है और ये यहाँ पे लाइव सप्लाई मिलना शुरू हो जाएगा, तो 220 30 40 वोल्ट के आसपास एसी आना शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होता है यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा समय लगता है। ये 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, किसी किसी का जल्दी आउटपुट हो जाता है, किसी में थोड़ा समय लगता है। तो कम से कम 3 मिनट तक आपको वेट करना चाहिए। फ्रेंड्स अगर आप एसी टेक्नीशियन है या आप इस फील्ड में नए नए आए हैं और आप चाहते हैं कि एसी पीसीबी रिपेयरिंग का काम करे, अच्छा से करे, सही जगह से सीखे और काम को बहुत बारीकी से सीखे, ऐसा नहीं कि बस ऊपर ही ऊपर कुछ सीख के आ गए। अगर आप बिल्कुल डीपली सीखना चाहते हैं तो हमारे इंस्टीट्यूट को जरूर विजिट करें। अगर आप पहले से इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ भी नहीं जानते हैं, एबीसीडी भी नहीं जानते हैं, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल जीरो से सिखाया जाएगा और मार्केट में जो भी काम अभी आ रहे हैं बिल्कुल वहाँ तक आपको पहुँचा दिया जाएगा। आप सीधे तौर पे मार्केट का जो भी काम आता है उसको आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। कोर्स के बारे में अधिक जानकारी वीडियो के नीचे जो नंबर स्क्रॉल कर रहे हैं उन नंबरों पर फ़ोन करके आप कोर्स के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए अब थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए रिले से किट की आवाज़ आई है ना, हल्का सा आवाज़ आएगा, टिक किट ऐसे आवाज़ आएगा और रिले जो है आपका ऑन हो गया है। और यहाँ पे देखिए वोल्टेज कितना बन रहा है एसी में, 232 वोल्ट। ये डिपेंड करता है कि आपके होम वायरिंग में बिजली कितने वोल्ट पे आ रहा है, उतना ही वोल्ट आपका आउट होएगा। और इस तरह से इसका आउटपुट शुरू हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो पीसीबी है वो ठीक ठाक कंडीशन में है। यूनिट में लगाएंगे तो यूनिट चालू होगा, ऑन होगा। फ्रेंड्स किसी भी चीज़ को समझने का दो पहलू होता है। अगर आप एसी पीसीबी का रिपेयरिंग सीख रहे हैं और आपको बिल्कुल बारीकी से हर एक कंपोनेंट के बारे में समझाया जाए तो निश्चित रूप से आप 100% सीखेंगे और आप काम भी करेंगे। और वही चीज़ अगर आप कहीं शोर शराबे में सीखते हैं, बहुत लोगों के भीड़ में सीखते हैं, तो क्या होता है कि वहाँ पे लोग कम समय में शॉर्टकट तरीके से आपको बतला के भेज देते हैं और आप आते हैं काम करते हैं तो फिर दिक्कत आना शुरू हो जाता है। तो हमारे यहाँ बिल्कुल सीमित स्टूडेंट का बैच होता है और बहुत अच्छे से समय दिया जाता है, सबको भरपूर मौका मिलता है प्रैक्टिकल करने के लिए। और बेसिक का एक एक कंपोनेंट का रोल और उसके बारीकी को समझाते हुए तब हम लोग पीसीबी रिपेयरिंग सिखाते हैं।